हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का गुलदस्ता है। ये देश, हमारे देश को आप धार्मिक पहचान दे ही नहीं सकते हैं। आप बताइए, आपने राष्ट्रवाद का नारा दिया, देश की आज जनता ये जानती है कि राष्ट्रभक्ति ही देशभक्ति है, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। इन्होंने कहा कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लोगों ने मान लिया। इन्होंने कहा हम देश को अखंड बनाएंगे। अब जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये 30-32 करोड़ मुसलमानों को क्या करेंगे? आप तोप से उड़ा देंगे? नमस्कार, जय भीम, जोहार। हमारे साथ हैं भानु प्रताप सिंह, जो कि सामाजिक चिंतक, लेखक और पिछड़े वर्ग के लिए निरंतर कार्य करने के लिए प्रयत्नरत रहे। सर से आज हम कुछ पिछड़े वर्ग के ही मुद्दे पर सवाल पूछना चाहेंगे। सर, आज क्या कारण है कि ओबीसी वर्ग, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो आज भी अपने अधिकारों के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति जिस तरीके से उसे सचेत रहना चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, क्या कारण है? क्या बड़ा कारण हो सकता है कि आज वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है? पहली चीज़ तो ये पता करने की ज़रूरत है कि पिछड़ा वर्ग है कौन। संवैधानिक रूप से बाबा साहब ने या जिन लोगों ने मिलकर संविधान बनाया आज़ादी के बाद, उन्होंने पिछड़ा वर्ग कहा किसे? पिछड़ा वर्ग किसी जाति विशेष से नहीं है। पिछड़ा वर्ग जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, वो वर्ग पिछड़ा है। संविधान ने समाज को दो भागों में बांटा है, सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे आप शॉर्ट में ओबीसी कहते हैं। संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि इस देश में ये वर्ग स्पर्धा पैदा होगी। जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें लड़ाई होती थी, वर्ग संघर्ष था, ये वर्ण संघर्ष था। ये वर्ण संघर्ष जो है वर्ग स्पर्धा में बदलेगी और भारत विकास करेगा, बदलाव आएगा आज़ादी के बाद। लेकिन दुर्भाग्य से जिस वर्ग को ओबीसी कहा गया, उसको 3 भागों में बांट दिया गया। जिन लोगों को ओबीसी पे शासन सत्ता या शासन करना था, सत्ता हासिल करनी थी, उन लोगों ने बड़ी ही चालाकी से ओबीसी को 3 भागों में बांट दिया और तीनों धड़े अलग अलग अपने अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक धड़ा अनुसूचित जाति के रूप में, दूसरा धड़ा मुस्लिम पसमानदा के रूप में, और तीसरा धड़ा फॉरवर्ड के साथ खड़ा है, जो उनकी सरकार बना रहा है। वो चाहे कांग्रेस में जाके उनकी सरकार बनाता हो और चाहे बीजेपी में जाके। तो जो मूल बात ये है कि जो धड़े अलग हो गए हैं, पसमानदा आज अपने को पिछड़ा कहने में, मुस्लिम पसमानदा कहने में अपने को सम्मानित महसूस करता है। वो ओबीसी नहीं बनना चाहता। वो कहीं भी अपने को ये नहीं कहता कि हम ओबीसी हैं। वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी वो ख़त्म नहीं करना चाहता। दलित वर्ग, जो बौद्धिज्म की तरफ जिसका झुकाव है, वो अपनी बौद्ध आइडेंटिटी के साथ, जातीय पहचान के साथ संघर्ष कर रहा है। तो इस वजह से जो ओबीसी जो धड़ा है वो एक नहीं हो पा रहा है। जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, ये एक नहीं हो पा रहे हैं, और एक ना होने की वजह से आज हमारा देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सफ़र कर रहा है। जो पिछड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपने आप को, जैसे आपने कहा कि आइडेंटिटी की बात, जो मुस्लिम पसमानदा समाज है और दलित समाज है, अनुसूचित जाति जिसे कहते हैं, ओबीसी समाज जो है, वो भी तो कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदू के रूप में अपनी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस देश को विकास के लिए, प्रगति के लिए, जहाँ पे वर्ग स्पर्धा होनी चाहिए वहाँ पे वर्ग स्पर्धा नहीं बल्कि धर्म स्पर्धा शुरू हो गई है। धार्मिक स्पर्धा की वजह से एक उस समुदाय के पास जो कभी राजनीतिक रूप से सक्षम रहे हैं, जो विदेशियों के गुलाम रहे हैं या उनकी तरफदारी करते रहे, यानी अगर हम पूरी तरह से बात कहें तो जो हमें आज़ादी चाहिए थी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक, बाबा साहब ने हमें सामाजिक आज़ादी दे दी।
बाबा साहब का जो अकेला संघर्ष था, सच देखा जाए तो 3 तरह से लोग संघर्ष कर रहे थे आज़ादी की लड़ाई में। कुछ लोग हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र चाह रहे थे, कुछ लोग केवल भारत की इकोनॉमी पे कब्जा चाह रहे थे, और कुछ लोग अपनी सामाजिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें से बाबा साहब ने अपनी सामाजिक आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारे देश के लोगों की, जो सदियों से लोग गुलाम रहे हैं, उनकी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और वो कहीं तक कामयाब रहे। उन्होंने चतुर्वर्णीय व्यवस्था को तोड़ करके 2 वर्गीय व्यवस्था खड़ी कर दी भारत में। अब समस्या इस बात की कि जिनके पास आर्थिक आज़ादी है और राजनीतिक आज़ादी है, उन लोगों ने इस साजिश को वो अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग समझ नहीं पा रहा है। उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी के नाम पे उनके साथ खड़ा हो जाता है, आर्थिक लालच में उनके साथ खड़ा हो जाता है। इस वजह से समस्याएं आ रही हैं। ये जो पिछड़ा वर्ग है अपने आप को हिंदू भी कहता है, और बड़े पैमाने पर इसके हिंदू कहने से बाकी वर्ग के लोग जो हैं, जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, तो कैसे हम इकट्ठा हो सकते हैं? देखो, संविधान हिंदू बनने से, मुस्लिम बनने से या बौद्ध बनने का किसी को रोक नहीं सकता। संविधान में ये व्यवस्था है। तो अगर कोई हिंदू है जो ओबीसी है, ओबीसी हिंदू भी है, ओबीसी मुस्लिम भी है, और ओबीसी दलित भी है, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि ओबीसी का आदमी अपने को हिंदू तो मानता है, ओबीसी का आदमी अपने को मुस्लिम तो मानता है, ओबीसी का आदमी अपने को दलित तो मानता है, लेकिन वो अपने को ओबीसी नहीं मानता। बात समझ रहे हैं ना? वो 3 धड़ों में अलग अलग संघर्ष कर रहा है। मुस्लिम ओबीसी चाहता है कि हमारे बैनर के नीचे लोग आ जाएं, काम करें। दलित ओबीसी चाहता है, बौद्धिस्ट ओबीसी चाहता है कि हमारे बैनर के नीचे सब लोग आ जाएं, सत्ता हम हासिल कर लें। तो इस चालाकी की वजह से जो नेतृत्व दे रहे हैं लोग, जो समाज में हिस्सेदारी, भागीदारी इसकी बात करते हैं, जो 85% आपकी वोट है, तो आप कब्जेदारी की बात करिए ना। देखो, चुनाव में ना तो वोट कि आप कभी भी बैकवर्ड या दलित के या इस देश का मुस्लिम पैसे के मामले में उनकी बराबरी नहीं कर सकता, उद्योगपतियों की। ना उनकी जो पार्टियां हैं वर्तमान में, उनके बराबर ये फंड नहीं इकट्ठा कर सकते राजनीतिक पार्टी बना करके। तो उनको किस तरह से टक्कर दे सकते हैं? एक ही चीज़ इनके पास है, वो इनका अपना वोट बैंक, जिससे टक्कर दे सकते हैं। बाकी ना पैसे में टक्कर दे सकते हैं, मानते कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल। किसी तरह से उनको टक्कर नहीं दे सकते हैं, सब कुछ उनके कब्जे में है। आपके पास सिर्फ एक चीज़ है आपके कब्जे में, आपका वोट बैंक। वोट बैंक से चाहें तो उनको सामाजिक बदलाव आप ला सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। समाज में एक चीज़ और देखने को मिलता है कि खास करके आज जैसे जागृति बढ़ रही है, ओबीसी वर्ग बड़े पैमाने पर जागृत हो रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिलता है कि अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कुछ जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनकी नज़रों में ये संघर्ष करने वाले लोग, ये हकों और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग, कहीं ना कहीं इनको राष्ट्रवादी जो खुद को बताते हैं, वो इनको एंटी नेशनल के रूप में भी कहते हैं। देखो, 2 शब्द हैं अंग्रेजी में, कंट्री एंड नेशन, है ना। हिंदी में आप कहेंगे तो देश और राष्ट्र। पहली चीज़ तो देशवासियों के दोनों का अंतर को समझना पड़ेगा कि राष्ट्र क्या है और देश क्या है। राष्ट्र एक कल्पना है, ठीक, उसका कोई स्वरूप नहीं है। देश का एक स्वरूप है, विभिन्न सीमाओं से, देशों की सीमाओं से घिरा हुआ एक भूभाग है, वो देश है। उसके बीच में रहने वाली जो सामाजिक व्यवस्था है, वो देश की पहचान होती है, ठीक। जैसे पाकिस्तान इज ए कंट्री बट ए मुस्लिम नेशन, जापान इज ए कंट्री बट ए बौद्धिस्ट नेशन। जो राष्ट्रीय पहचान होती है वो धार्मिक पहचान होती है, किस धार्मिक व्यवस्था से वो देश चलता है,
वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है किस धार्मिक व्यवस्था से प्रभावित है, ये उसकी राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करता है। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का गुलदस्ता है, कई धर्मों का। ये देश, हमारे देश को आप धार्मिक पहचान दे ही नहीं सकते हैं। आप बताइए, आपने राष्ट्रवाद का नारा दिया, देश की आज जनता ये जानती है कि राष्ट्रभक्ति ही देशभक्ति है, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। इन्होंने कहा कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लोगों ने मान लिया। इन्होंने कहा हम देश को अखंड बनाएंगे। अब जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये 30-32 करोड़ मुसलमानों को क्या करेंगे आप? तोप से उड़ा देंगे या फिर एक बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह इस्लामिस्तान देंगे? इस देश का सिख आपके धर्म को नहीं मानता, वो हिंदू नहीं बनना चाहेगा और वो खालिस्तान की मांग करेगा, योनू में जाएगा। इस देश का बौद्धिस्ट आपने को हिंदू नहीं मानता, वो बौद्धिस्तान की मांग करेगा। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो ये लोग भी तो अपने हिस्से का देश मांगेंगे। तो आप कौन सा अखंड भारत बनाएंगे? किस अखंड भारत की बात करते हैं? इस देश को अगर एक रखना है, इस देश को अगर भारत को भारत ही बनाए रखना है, हिंदुस्तान, इस्लामिस्तान, बौद्धिस्तान और खालिस्तान नहीं बनने देना है, तो इसको भारत ही बने रहने देना है, तो संविधान की जो मूल भावना है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। उसकी धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए आपको एक होकर के काम करना पड़ेगा और देश के सभी नागरिकों को इस बात से सहमत होना पड़ेगा कि संविधान के हिसाब से हमारा देश चलेगा, किसी मनोविधान के हिसाब से, बाइबिल के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से अब ये देश नहीं चलने वाला है। हम संविधान की बात करते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, और अभी हाल ही में बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी उसको लेकर देश में बड़ा बवाल मचा है। जबकि डॉक्टर बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो भारत सरकार के छापती है, लेकिन उस प्रतिज्ञा को अगर हम सार्वजनिक रूप पे अपने लोगों के बीच में बोलते हैं या कहते हैं तो लोगों के ऊपर FIR हो जाता है और एक वर्ग जाति के विशेष के द्वारा टिप्पणियां होती हैं और जान से मारने की धमकी तक मिलती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सत्ता, पावर जिसके हाथ में होता है, ठीक है, पूरा अमला उसके लिए काम करता है। कल बौद्धिस्टों के हाथ में सत्ता होगी तो बौद्धिस्ट भी यही करेंगे, इस्लामिक लोगों के हाथ में सत्ता होगी तो इस्लामिक लोग भी यही करेंगे। तो इससे हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता ही खतरे में पड़ती है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अगर संघ ने अपनी ये क्रिया नहीं होती, संघ ने क्रियाएं नहीं की होती या हिंदू राष्ट्र की बात नहीं आती तो आज बौद्धिज्म पे भी लोग चर्चा नहीं करते, इतना आराम से रह रहे थे, जी रहे थे, खा रहे थे। बौद्धिज्म तो अपनाने की बात ही नहीं है, वो तो मानने की बात है, वो तो जानने की बात है। तो बौद्धिस्ट होने के लिए कोई प्रतिज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है। बौद्धिस्ट होने तो वैचारिक रूप से हुआ जाता है, प्रतिज्ञा लेने से कोई बौद्धिस्ट नहीं हो जाता। पिछड़े वर्ग की अगर हम बात कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग के आज सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे, जो खुद कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, लेकिन पिछड़े वर्ग होने के नाते भी आज जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, यहाँ तक कि गाय भैंस की भी गिनती होती है। जो देश का सबसे बड़ा तबका है पिछड़ा वर्ग, उसकी जाति आधारित जनगणना अभी तक नहीं हुई। क्या कहेंगे आप इस पे? देखो, ये देश हमारा जातियों का समूह है, जातियों को नकारा तो नहीं जा सकता है। कर्म आधारित हमारी यहाँ की जातियाँ हैं, तो जो जिस कर्मों में लगा हुआ था उसी हिसाब से उसकी सामाजिक अवस्था और आर्थिक व्यवस्था है, यानी आर्थिक अवस्था। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों के हाथ से काम चले गए, औद्योगिकरण हुआ। जो कपड़ा बुनता था, जुलाहा कहा जाता था, कोरी कहा जाता था, है ना, उसके हाथ से तो काम चला गया। अब उनकी गिनती नहीं होगी तो उनको उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाएगी? लगभग सभी के हाथ से उनके पुश्तैनी काम जा चुके हैं, इसलिए उनको चिन्हित करके उनको सामाजिक हिस्सेदारी, भागीदारी देने के लिए जनगणना तो बहुत ज़रूरी है। और जब ये जनगणना होगी तब, और ये
सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं, कतई नहीं चाहते हैं, इसलिए कि जब आप अपनी ताकत जान जाएंगे तो आप अपनी सत्ता हासिल करना चाहेंगे, अपनी व्यवस्था बनाना चाहेंगे, इसलिए चीज़ें नहीं होने दी जा रही हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप